जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो निमिता। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधि शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा। प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रहा सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का विचार अपन विगत कुछ दिवस से कर रहे थे। टोडरमल जी साहब ने कल एक सारभूत बात कही इस प्रकरण के अंदर। क्या कही? सबसे पहले तो आप राग को बुरा जानो। क्या करना है? सबसे पहले तो आपके अभिप्राय में राग को बुरा जानो। फिर क्या करना है? उसके पश्चात अशुभ राग को छोड़ने के अर्थ शुभ राग में प्रवर्तन करो और फिर शुभ राग को छोड़ने के लिए शुद्धोपयोग में जाओ। कितना सरल है जैन दर्शन है? कितना सरल है। अब प्रश्न यह है कि अशुभ में रहकर सीधा शुद्धोपयोग में कैसे जाएगा? समस्या यह है ना। क्या? अशुभ तीव्र पाप के परिणाम में रहकर वह सीधा शुद्धोपयोग में कैसे जाएगा? और तीव्र पाप का परिणाम तीव्र बंध का कारण है, निमित्त कारण है? और तीव्र पाप का परिणाम वर्तमान में तीव्र दुख है ना। दो बातें हो गई। क्या हो गई? तीव्र पाप का परिणाम तीव्र बंध का कारण है और तीव्र पाप का परिणाम
वर्तमान में तीव्र दुख है। तो फिर ज्ञानी जन क्या करते हैं? ज्ञानी जन पहले तो अभिप्राय में ये बात अच्छे से उनके चित्त में बैठी हुई है, आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश के द्वारा क्या निर्णय कर लिया जैन साहब कि राग रखने योग्य तो नहीं है, कोई भी राग भला नहीं है। ठीक है, अभी देखना पर्याय से राग गया नहीं है, अभी श्रद्धा के स्तर पर बात चल रही है। किसके स्तर पर बात चल रही है? श्रद्धा के स्तर पर बात चल रही है। पहले श्रद्धा में तो ये नक्की हो, क्या नक्की हो कि राग रखने योग्य नहीं है, किसी भी प्रकार का राग रखने योग्य नहीं है। दोनों प्रकार के राग की जाति एक ही है, आश्रव है, बंध है, दुख है, दुख का कारण है ना। इतनी बात पहले तो उसने समझ ली आचार्य भगवंतों की। उसके पश्चात क्या होता है कि उस राग को मिटने का क्रम है। क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? राग को मिटने का क्रम है। क्या क्रम है कि पहले अशुभ राग को मिटने के लिए शुभ में प्रवर्तेगा और फिर शुद्धोपयोग में लगकर उस शुभ राग को भी मिट देगा। कितने सुंदर बात है? एक पक्ष और देखना, आपने ये भी सुना होगा चौथे गुणस्थान में जो रहते हैं उनके अनुभूति कितने समय में अंतराल में होती है? 6 महीने से लेकर 15 दिन के अंतराल में। ठीक है, नहीं जैसा। और पंचम गुणस्थान वाले जो जीव हैं उनके अनुभूति का काल कितना रहता है? 15 दिन से लेकर अंतर्मुहूर्त के बीच में, है ना। और मुनि भगवंतों के हर अंतर्मुहूर्त में आत्मानुभूति होती है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में। अभी देखना तीनों जीव के तुलनात्मक उनके स्वभाव का अगर अपन विचार करेंगे तो मुनिराज के क्या है? मुख्य रूप से स्वभाव वर्तता है। कौन सा? शुद्ध भाव तो है 3 चौकड़ी कसाय के अभाव में, और स्वंजलन कसाय के उदय में जो वर्तता है वो मुख्यतः कौन सा भाव वर्तता है? शुभ भाव वर्तता है। ठीक है, और पंचम गुणस्थान वृत्ति के शुभ, देखो मुनिराज के भी अशुभ भाव है लेकिन वो नी के बराबर है। आई बात समझ में, है ना। वो नी के बराबर है क्योंकि रौद्र ध्यान तो ही नहीं मापा, है ना। अब वो पंचम गुणस्थान वृत्ति के भी देखा जाएगा तो चौथे गुणस्थान वृत्ति के कंपैरिजन शुभ भाव अधिक है और मुनिराज के कंपैरिजन कम है, और चौथे गुणस्थान वाले के भी शुभ और अशुभ जो रहते हैं वो पंचम गुणस्थान और छठी गुणस्थान वालों से कम है। अभी देखना शुभ भाव से मुझे क्या समझाना है कि शुभ भाव से शुद्ध में जाना वो तो सरल है, और अशुद्ध भाव से तो कैसे जाएगा शुद्ध में? क्या जाओ साहब, समझ में आई आपको, है ना। जब भी ये शुद्ध में जाएगा तो किसका नाश करके जाएगा? बात पकड़ में आई। जब भी ये शुद्ध भाव में जाएगा, शुद्ध उपयोग होगा तो क्या चीज नाश करके जाएगा? जाओ साहब, है कि शुभ भाव को मिटेगा। आई बात समझ में, है ना। इसका मतलब शुभ भाव उसके पहले की पर्याय में है ना। इसका मतलब तो ये हो गया है अशुभ भाव तो है नहीं, तो अशुभ भाव कैसे मिटेंगे कि अशुभ भाव को शुभ से मिटेगा और शुभ से शुद्ध में जाएगा। बात सरल, बात समझ में आई? क्या 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 बात समझ में आई आपको? कठिन तो नहीं हो गई है? ऐसा नहीं समझना कि वो भाई अशुभ भाव मिट के जैसा क्या होगा? शुभ आएगा और शुद्ध में जाएगा तो शुभ मिट जाएगा। ठीक है, ये बात टोडरमल साहब ने कही। देखो शैली है क्या, जहां उपदेश की शैली है वहां प्रवर्तन करने का, उद्यम करने का कहते हैं, है ना। आप उसको अध्यात्म में घटाना, वो वहां की शैली अलग है। वहां श्रद्धान की मुख्यता से, यहाँ आचरण की मुख्यता से है, उपदेश की शैली है। तो आपको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि आपको अशुभ को मेटकर शुभ में प्रवर्तना। ठीक है, क्या कहा जाएगा गजाव साहब?
अशुभ को मेटकर शुभ में लगना और फिर शुद्ध उपयोग में लगकर शुभ को मेटना। आई बात समझ में? क्या ये पूरी प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए। ऐसा मत समझ लेना कि आप शुभ में लगकर संतुष्ट हो गए तो आपकी श्रद्धा ही विपरीत है। क्या क्या हमारे साथ क्या दिक्कत है? जैसा थोड़े से मंद कसाई के जो हमारे भाव आते हैं उसको अपन ऐसा मान लेते हैं और उससे ज्यादा मैं क्या करूं? क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? अब जो मंद कसाई के भाव आते हैं उसको क्या मानते हैं? जैसा इससे ज्यादा अब मैं क्या करूं? अरे भाई, ये काम तो मैंने पूर्व भाव में अनंत बार किया है। क्या काम नहीं करा एक भी बार? सहज भैया, पूर्व भाव में पाप और पुण्य उन दोनों भाव से भिन्न पड़कर मेरा जो स्वभाव जिसमें पाप और पुण्य ने प्रवेश ही नहीं किया है, जिसमें अशुद्धि ने प्रवेश ही नहीं किया है, उसके सन्मुख जाकर ऐसा ही मैं हूं, उस प्रकार की स्वीकृति मैंने आज तक नहीं करी है। ये है अपना असली पुरुषार्थ। अजीत भैया बात पकड़ में आ गई। ये टोडरमल साहब यहां बता रहे हैं। देखो क्या कहा, क्रम बता दो आप। अपन ने तो उसके आगे का पैराग्राफ भी पढ़ लिया था। क्रम बता दो आप जल्दी जल्दी। क्या करना है? पहले तो राग को बुरा जानना। कौन सा राग बुरा जानना? दोनों राग बुरा जानना। क्यों दोनों बुरे हैं? दोनों आश्रव है, दोनों बंध है, दोनों मेरे स्वभाव के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, दोनों ही मेरी पर्याय में दुख का घातक है, सुख का घातक है। सॉरी, क्या? क्यों? फिर से मैंने जो बोला वो बोलोगे आप? क्या आश्रव दोनों बुरे क्यों हैं? क्यों? दोनों दुख हैं, दोनों दुख का कारण है, दोनों मेरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, दोनों के काल में मेरे सुख का घात होता है। इसीलिए दोनों प्रकार के आश्रव क्या है जैसा बुरे हैं, पहले ये श्रद्धा में अपने को लेना। लेकिन इनके जाने का क्रम है। क्या क्रम है? पहले अशुभ को मेटना है और फिर शुभ को मेटना। ठीक है, बात पकड़ में आ गई आपको? सहज भैया, क्रम है। ऐसा नहीं होगा कि अशुभ भाव से सीधा शुद्ध भाव में जाया जाएगा। ठीक है, ओके, इतनी बात अपने को पढ़नी। अब कल टोडरमल साहब ने एक और बात कही थी। बहुत सारे जीव आगम का अभ्यास करके ये बात निकालते हैं कि न तो मुझे शुभ रखना है और न मुझे अशुभ रखना है। ठीक है, क्योंकि कहा है आचार्य महाराज ने कि हे शुभ और अशुभ दोनों हैं, तो वो क्या करते हैं? शुभ से भी हट जाते हैं और अशुभ से भी हट जाते हैं और शुद्ध का तो उनके ठिकाना ही नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया जैसा हो गया? शुद्ध तो है ही नहीं और शुभ से भी हटो और अशुभ से भी हटो, फिर क्या करते हैं? तो बोले आलसी पड़े रहते हैं। क्या पड़े रहते हैं? आलसी पड़े रहते हैं। चारों प्रकार के पुरुषार्थ से रहित हो गए हम। ठीक है ना? न तो व्यवहार धर्म रूप प्रवर्तन है, न उनका निश्चय धर्म रूप प्रवर्तन है, और न ही क्या है काम और क्या एक और है ना, काम और अर्थ, उसके रूप भी प्रवर्तन नहीं। फिर क्या है? वो पड़े हैं आलसी। तो टोडरमल साहब ने वो बात भी कही कि ऐसा नहीं समझ लेना आप कि शुद्ध उपयोग है नहीं और मैं दोनों को छोड़ दूं तो काम चलने वाला नहीं है। इस पैराग्राफ का अर्थ क्या है गजावर साहब? क्या शुद्ध उपयोग तो है नहीं और मेरे को शुभ और अशुभ दोनों मेटना है, तो अब क्या करना है? अब फिर क्या करना है?
भैया अब आपको बुद्धिपूर्वक देखना है, गृहस्थी है तो गृहस्थी में कितने समय उलझना है, और वहां से हटकर देवशास्त्र गुरु व्यवहार धर्म में कितने समय प्रवर्तना है। दोनों छोड़ दोगे तो क्या करोगे? हाँ, ये आपको बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है भाई। किसका बैलेंस बनाना है? हाँ? किसका बैलेंस बनाना है क्या? हाँ, कि भाई अभी आपकी भूमिका में विग्रस्त की भूमिका है तो आपको आजीविका के लिए कितना दौड़ना है जैसा है, और क्षुधा वेदनी के मिटने के लिए कितना दौड़ना है आपको, कितना समय लगना है उसमें है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति शास्त्राभ्यास में कितना लगना है, ये तो बैलेंस लगाना पड़ेगा ना आपको। हाँ, ये बात यहां पर है। देखो निकालिए पेज नंबर 220। कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापाराधिक कार्य व स्त्री सेवनाधिक कार्यों को भी घटाते हैं, पाप को भी घटाया जैसा, और क्या करा, शुभ है और उसको भी घटाया। तो कैसे घटाया? न तो स्वाध्याय करते हैं, न पूजन करते हैं, न तीर्थ यात्रा करते हैं, न दान देते हैं, पाप भी घटा दिया और पुण्य भी घटा दिया। और फिर धर्म वो तो है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं? आलसी पड़े रहते हैं। तो टोडरमल साहब ने कहा वो चारों प्रकार के पुरुषार्थ से रहित है। ये पैराग्राफ का अर्थ समझ में आ गया। अब इसका सपोर्टिंग टोडरमल साहब कह रहे हैं, जो बात मैंने लिखी ये बात कहां से उठाई है, तो कह रहे हैं पंचास्तिकाय। क्या नाम सुना आपने? पंचास्तिकाय, 5 अस्तिकाय है, उसकी चर्चा है ना। कुंद आचार्य के जो ग्रंथ है परमागम है ना, उसमें पंचास्तिकाय, उसकी व्याख्या देखो। कुंद आचार्य के 3 ग्रंथ, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, इनकी टीका आचार्य अमृतचंद स्वामी और आचार्य जयसेन दोनों ने की। क्या है, क्या बात कही मैंने आपको? 3 ग्रंथ है, 3 कौन कौन से? समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। ये लिखे किसने हैं? कुंद आचार्य के ग्रंथ हैं, ठीक है। और इन 3 ग्रंथ की टीका आचार्य कुंद स्वामी के 1000 वर्ष बाद तीनों ग्रंथ पर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने टीका की, ठीक है। समय सार की टीका का नाम है आत्मख्याति। क्या है? समय सार की टीका का नाम क्या है? आत्मख्याति। किसकी? आचार्य अमृतचंद स्वामी की। और प्रवचन सार की टीका का क्या नाम है? तात्पर्य वृत्ति, ठीक है। और पंचास्तिकाय की टीका का नाम क्या है? समय व्याख्या। क्या यही है? जयसेन आचार्य ने तो सबका एक ही नाम रखा, तीनों का तात्पर्य वृत्ति लिखा है ना। आचार्य अमृतचंद स्वामी के तीनों टीका के नाम अलग अलग है, देख लेना है, कहीं मैं भी चूक रहा हूं तो। अब उसमें पंचास्तिकाय की टीका में क्या जो व्याख्या की है उसका यहाँ उदाहरण दिया है, अपन पढ़ते हैं उसको। देखो, उसकी निंदा, किसकी निंदा? जो आलसी है। कौन, किस प्रकार का आलसी सहन भैया? जिसने शुभ और अशुभ दोनों को उड़ा दिया और शुद्ध में गया नहीं है, उस आलसी की बात है। उसकी पंचास्तिकाय की व्याख्या में की गई है, क्या निंदा की गई है, क्या वो अपन पढ़ते हैं, नीचे लिखा हुआ है अर्थ। जो केवल निश्चयावलंबी है, सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबर में विरक्त बुद्धि वाले वर्तते हुए, क्रियाकांड मतलब क्या? व्यवहार धर्म के कार्य में नहीं प्रवर्तित है, आंखों को अंध मुंदा रखकर कुछ भी स्वबुद्धि से अवलोक कर यथा सुख रहते हैं। क्या करते हैं? जैसा स्वबुद्धि से अवलोक कर। कितने जीव आपको भी लोक में मिल जाएंगे कि मंदिर में भी क्या रखा है और घर में भी क्या रखा है। क्या कहेंगे? कजा साहब क्या कहेंगे? मंदिर में भी क्या रखा है? हमने मंदिर में जाने वाले को भी दुखी देखा है,
और घर में रहने वाले को भी दुखी देखा है। और अपने लिए तो 2 टाइम भोजन करो, अपने पसंद का भोजन हो, खाया और आराम से रहे, यही हमारे लिए स्वर्ग है। क्या है? क्या है? स्वर्ग कहाँ जाना है उसको? यही स्वर्ग है जैन साहब है? क्या क्या? न तो उनको घर के काम में बहुत ज्यादा विकल्प, नहीं उनको व्यवहार धर्म में विकल्प। क्या करते हैं वो? क्या सर? अपनी स्वबुद्धि से क्या करते हैं? जो उनको अच्छा लगता है? कहीं घूमा है, कहीं देखा है, कहीं जीमा है, वो देख लिया, उसको लगा इसको हमारा धर्म हो गया, आनंद है, बस यही धर्म है और क्या है? नहीं कह जा सकते। अर्थात स्वमति कल्पना से कुछ भी भास की कल्पना करके इच्छा अनुसार जैसे सुख उत्पन्न हो वैसे रहते हैं। न तो सुख जानते हैं, सुख कैसे कहते हैं वो पता नहीं, उनको अपनी इच्छा में जो अच्छा लगता है वो करते हैं। बस मेरी इच्छा क्या? अपनी कल्पना से। और उनको कोई समझाए तो समझने को राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं है? क्यों राजी नहीं है? भाई शास्त्राभ्यास तो करना आचार्य महाराज ने कह दिया है तो स्वभाव है। और घर तो झगड़े का जड़ है, यहाँ क्या उलझना, तो ये भी हटाओ। तो क्या करना है संजय जी भाई साहब? अपने तो जो पसंद आए वैसा रहना, वैसा खाना, यही सुख है। उसके अलावा क्या सुख है बोला? अरे हाँ जी है ना जी, ऐसे संख्या बहुत है चारवाक मत वालों की याद। किसमें? जैसा किसमें? अपने दिगंबर संप्रदाय में चारवाक मत वाले बहुत हैं। क्या कह जाओ साहब? अपने तो अपना खाया पिया मस्त, वही सुख है? तो यहां कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब, भैया सुख किसको कहते हैं? तेरी भूमिका में पाप से बचने की बात है। अगर तेरी भूमिका निचली है तो तेरे को आवश्यकता अनुसार घर के काम में लग और फिर शास्त्र का अभ्यास करके पाप और पुण्य से भिन्न अपने स्वभाव, उसका भी तू निर्णय कर। ये सब काम तेरे को निचली भूमिका में करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? क्या कह जाओ सर? ऐसा कोई प्रबल पुण्य तो है नहीं कि आपके पिताजी संपत्ति रख गए और आपको बैठ के खाने मिल रही है? ऐसा है क्या प्रबल पुण्य? नहीं। और भले पुण्य जैसा ऐसा पुण्य भी हो क्या कि तेरे को पिताजी की संपत्ति से जीवन यापन चल जाए, लेकिन तेरे को अंदर में भय है कि अगर नहीं कमाऊंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो जगत में कहेंगे ये तो बाग के पैसे कोई खा रहा है, तो जबरदस्ती कुछ ना कुछ करके अपने उपयोग को वहां लगा के रखना है। कारण क्या है? इसको मालूम ही नहीं है कि मेरे को तो सुंदर अवसर मिला है। क्या ऐसा नहीं होता? ऐसे जीव मिलेगी नहीं कि जिनके पास सब व्यवस्था है लेकिन लोग क्या कहेंगे यार कुछ नहीं करता। क्या? मेरे एक बहुत अच्छा मित्र है, वो यहां से उदयपुर से चला गया। वो यूं मिलता है, यहाँ ससुराल पक्ष वाले सब है ना, पिताजी के उसके पेंशन आती है बढ़िया, मकान का बढ़िया किराया आता है, और वो वैसे उसने नौकरी भी अच्छी ऐसी कर ली थी, 2-4 घंटे रहे और काम हो जाए। लेकिन बोले यहाँ पे सब ससुराल वाले बोलते हैं जवाई साहब कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बोले यहाँ से जाओ, बोले परेशान कर दिया क्या? अरे क्या कह रहा था? क्यों? अरे भैया तुम्हें स्वाध्याय कर, कुछ तो कर है? तो ये तो सब छोड़ना है जैसा। किसने कहा? आचार्य महाराज ने कहा। क्या कहा? ये तो छोड़ना है, सुख भी छोड़ना है, अशुभ भी छोड़ना है, पूजा भी छोड़नी है और गृहस्थी के काम भी छोड़ना है। क्या रखना है बोलो? अरे क्या रखना है ये बोलो? क्या रखना है आपको? घर का काम रखना है कि पूजा करना रखना है? क्या रखना है? हाँ, बासी पूंजी को क्या कहते हो? और बहुत सारे पिताजी जो बहुत होशियार रहते हैं ना,
बच्चा थोड़ा सा वो वैसे सब पिताजी को ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ नहीं करेगा, है ना, वो तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन किसी किसी के बच्चे क्या होते हैं, बहुत सामान्य रहते हैं, ठीक है, तो पिताजी को डर है कि ये सब पूंजी लुटा दे, तो क्या कहता है, तू काम मत करना। क्या क्या नहीं करना है? तू काम मत करना। और मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पिताजी को बहुत भय था कि हमारा बच्चा कुछ नहीं करेगा, उनके पिताजी के जाने के बाद उसने पिताजी से ज्यादा बढ़िया काम करा। हाँ, व्यापार धंधा और लोक व्यवस्था सब बढ़िया करे। पिताजी जब तक जिए तब तक परेशान थे, कुछ नहीं करेगा, सीधा है मेरा बच्चा। क्या कुल मिला के कहने का अर्थ यह है, भाई तेरी भूमिका है गृहस्थ की, तो गृहस्थ के योग्य कार्य करना, इतनी सावधानी रखने की कितना उलझना, ठीक है। फिर अशुभ से बचकर शुभ में प्रवर्तना, वहां अपने स्वरूप की खबर, पंच परमेश्वरी भगवान के प्रति भक्ति और अनुराग, उसमें वर्तना। और फिर जब आपका उपयोग पावरफुल रहे तो एकांत में बैठकर पाप पुण्य से भिन्न पड़ना। जब आपकी अनुभूति हो गई तो क्या करना, अशुभ को घटाना, शुभ बढ़ेगा और फिर शुद्ध भी बढ़ेगा। फिर क्या होगा, फिर शुद्ध बढ़ेगा और शुभ उड़ता जाएगा। क्या क्रम है, क्या क्रम है क्या जाएगा? निचली भूमिका में तीनों काम होंगे आपके। तीन से बोले अभी तो शुद्ध तो ही नहीं, लेकिन निर्णय होगा। अशुभ और शुभ, इसमें आचार्य भगवान की देशना के आधार से निर्णय होगा। अगर वो निर्णय नहीं करते हो और शुभ अशुभ में ही रहते हो तो संसार है। वो तो सभी जीव करते हैं। कोई भी जीव एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा शुभ और अशुभ में नहीं रह सकता। उसमें क्या दम है? शुभ की भूमिका में स्वरूप का निर्णय करना, ये यथार्थ पुरुषार्थ है उस भूमिका का। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या शुभ की भूमिका में क्या करना है? स्वरूप का निर्णय करना। स्वरूप के निर्णय का काल जो भी है, जैसा विकल्पात्मक, ये सब शुभ है। और जब स्वरूप का निर्णय हो तब अपने उपयोग को स्वरूप के सन्मुख ले जाना, ये भी शुभ है, ठीक है। बुद्धिपूर्वक है, 5 इंद्रिय और मन से समेट कर ले जाना। जब अपने को क्या होगा, निर्विकार, क्या है, निर्विकल्प अनुभूति होगी, तब हमारी परिणति में धर्म प्रकट हो जाएगा। तो फिर 3 चीजें चालू हो गई। अभी तो शुभ अशुभ चल रहा था, अब शुद्ध भी चालू हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 3 हो गए, शुद्ध है, शुभ भी है, अशुभ भी है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के होता है ना, अशुभ भाव भी है, शुभ भाव भी है और शुद्ध भाव भी है। किसके है? सम्यक दृष्टि के। कौन सा शुद्ध भाव है बोलो? शुद्ध भाव कौन सा है? अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में, एक चौकड़ी कसाय के अभाव में जो धारा चलती है शुद्ध परिणति, वो शुद्ध है। लब्ध रूप ज्ञान भी शुद्ध है, ठीक है। और अशुभ भाव कौन से चलते हैं उनके? जो आर्त ध्यान है वो क्या है? जो रौद्र ध्यान है वो क्या है? क्या? वो अशुभ भाव है। और देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, वो शुभ भाव है। अब तीनों चल रहे हैं। अब क्या होगा कि ये ना अशुभ घटेगा, शुभ बढ़ेगा और शुद्ध बढ़ेगा। क्या होगा? मोक्ष मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? अशुभ घटेगा और क्या बढ़ेंगे? अशुभ घटेगा तो क्या बढ़ेगा? शुभ बढ़ेगा और शुद्ध बढ़ेगा। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, अशुभ घटता जाएगा, शुभ बढ़ते जाएंगे, शुद्ध बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा 6ठे 7वें गुणस्थान में यूं कहो कि अशुभ है ही नहीं, बहुत नी के बराबर है। क्या? तो क्या बचा फिर? शुभ बचा और शुद्ध बचा। अब जैसे श्रेणी मांडेंगे, है ना, क्या शुद्ध उपयोग में जाएंगे, फिर क्या करेगा? शुद्ध बढ़ता जाएगा और शुभ घटता जाएगा। हाँ,
सरल है? हाँ, ये है प्रक्रिया। अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या चक्कर है जैसा आचार्य भगवंत ने व्यवहार धर्म के भाव ज्ञानी धर्मात्मा के भूमिका में आते हैं और उपदेश की शैली में ये कहा भी है कि पाप से बचने के लिए ज्ञानी धर्मात्मा को, और ये आपको भी कहा है कि शुभ में लगना है, ठीक है। लेकिन इतनी सावधानी जरूर है कि वो जो शुभ है ना उसमें लगने की प्रेरणा देने पर भी वो शुभ भाव धर्म नहीं है, ये आपके बराबर चित्त में चलना चाहिए। क्या ये है मुद्दा? और जिस जीव ने शुभ भाव को धर्म मान लिया, जिसको आचार्य महाराज ने व्यवहार धर्म कहा था, है ना, क्यों कि निश्चय के साथ रहने के कारण उसको निश्चय का उपचार कर दिया था। यदि तूने उसको धर्म मान लिया तो समझ लेना तेरा अनंत संसार बाकी। बस इतनी सी बात। कितनी बात है? हाँ हाँ, इतनी सी बात है। ये बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट स्पष्टीकरण है। आप चले जाओ कोई भी ग्रंथ के अंदर, आचार्य की सभी अपेक्षा, अगर जो ये बात नहीं बताता है समझ लेना वो जिनेंद्र भगवान की आमनाय का ही नहीं है। ये तो सब धर्म में कहते हैं क्या, पाप मेटो और पुण्य भाव करो, मन कसाय में जाने का सभी धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म नहीं कहता है? अपने धर्म की क्या खासियत है? क्या खासियत है जरा से? ये तो सभी कहते हैं। चलो आगे क्या कहते हैं? वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव को तिरस्कारते हुए अभिन्न साध्य साधन भाव को उपलब्ध नहीं करते हैं। दो काम कर दिए उन्होंने। भिन्न साध्य साधन भाव, क्या अजय साहब ये क्या है? भिन्न साधन साधन भाव और अभिन्न साध्य साधन भाव क्या है? क्या बोलो? कठिन हो गई बात? क्या बोलो भाई, बोलो क्या कह रहे गजाव साहब? वास्तव में कौन ऊपर जो निश्चयवासी क्या करता है? भिन्न साध्य साधन भाव, भगवान की पूजा करना वो भाव अलग है और धर्म का भाव अलग है, लेकिन वह करना है उसको स्वीकार नहीं करता। इसको बोलते भिन्न साधन साध्य भाव। आई बात समझ में? क्या व्यवहार धर्म का भाव क्या क्या नहीं करता? उसको तिरस्कार करता है। क्या करना भगवान की पूजा करके, क्या करना दान देकर, क्या करना तीर्थ यात्रा करके, क्योंकि ये भिन्न साधन साध्य भाव है। क्योंकि ये धर्म तो नहीं है, भिन्न है, लेकिन ज्ञानी की भूमिका में होते हैं, तो इसको तो उड़ा दिया उसने तिरस्कार करके। और अभिन्न साधन साध्य भाव कि मेरी आत्मा और मेरा ज्ञान पर्याय या मेरी पर्याय दोनों का इसमें एकाकार करना, शुद्ध उपयोग वो भी नहीं करता, और क्या शुभ उपयोग भी नहीं करता। क्या अभिन्न साध्य साधन भाव समझ गया? किसको कहना अभिन्न साधन? क्या भिन्न नहीं है, पर्याय भी मेरी है और अवलंबन भी मुझको करना है, वो अभिन्न है। और शुभ भाव जिनेंद्र भगवान की पूजा वो अलग है और धर्म अलग है, दोनों नहीं करता। तो क्या करता है कि मात्र एकांत पाप में प्रवर्तता है। भले कहता तो है कि मैंने दुकान भी छोड़ दी और मैंने मंदिर जाना भी छोड़ दिया, शुद्ध उपयोग में गया नहीं, तो किया क्या? आलती पड़ा रहकर एकांत पाप करता है। आई बात समझ? ये क्या कह रहे? अंतराल में ही शुभ तथा शुद्ध के अतिरिक्त शेष तीसरी अशुभ दशा में ही क्या लिख रहे हैं भाई? उसके शुद्ध भी नहीं है और शुभ भी नहीं है। संजय जी भाई साहब क्या नहीं है? शुद्ध भी नहीं है और शुभ भी नहीं है, तो क्या है? अशुभ है। प्रमाद मदिरा के मद से भरे हुए, प्रमाद ने आलसी, उससे भरा हुआ, मदिरा पी लिए है ना, चित्त वाले वर्तते हुए मत उन्मत जैसे, मूर्छित जैसे, सुसुप्त जैसे
बहुत घी शक्कर खीर खाकर तृप्ति को प्राप्त हुए हो, ऐसे होता है ना। बोल दाल बाटी आज तो दबा के खा ली और आज तो बहुत आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया? शरीर भारी हो गया और ऊपर से छाछ पी ली। मट्ठा खाते हैं, मट्ठा श्रीखंड बोलते हैं, मट्ठा। जैन साहब क्या विशेषता है उसको मट्ठा खाने से? दही और गुड़ वो खाओ ना साथ में तो क्या होता है? शरीर भारी हो जाता है, मस्त है। आए क्या फिर क्या करता है मस्त होके? क्या करता है जैसा मस्त होके? पड़ा रहता है। पड़ा रहता है तो न तो वो पाप में गया है, न कोई उनके धर्म शुभ भाव में गया है, पड़ा है आलसी। ठीक है, तो वो जो आलसी है ना प्रमाद, वो अशुभ भाव ही है। ये कह रहा है दारुण बुद्धि भ्रंश से मुड़ता हो गई है, उसको कुछ करने का नहीं है। जिसका विशिष्ट चैतन्य मुंद हो गया है, ऐसी ये ज्ञान, ऐसी वनस्पति जैसे मुनिन्द्र की कर्म चेतना को पुण्य बंध के भय से नहीं अवलंबते हुए और परम निष्कर्म रूप ज्ञान चेतना में विश्रांति को प्राप्त नहीं होते हुए, क्या सुंदर बात की। न तो वो सुख में वर्तता है और नहीं अपने स्वरूप में जाता है। क्या करता है? वनस्पति खड़ी है ना प्रमादी, पेड़ खड़ा है ना प्रमादी, वृक्ष खड़ा है ना प्रमादी, ऐसे पड़ा हुआ है। वो मगरमच्छ पड़ा हुआ है ना, पड़ा। कर्म फल की चेतना के प्रधान बनने वाली प्रवृत्ति जिससे वर्तती है, ऐसी वनस्पति की भांति केवल पाप को ही बांधते हैं। क्या? अब दो बातें हो गई। पंचास्तिक आय की बात भी पढ़ ली अपन ने, टोडरमल साहब ने कहा वो बात भी पढ़ ली। मूल बात क्या है? आप इस भ्रम में मत रहना कि शुद्धोपयोग नहीं है और अपने को शुभ भी बैठना है और अशुभ भी बैठना है। मुद्दे वाली बात क्या? उस चक्कर में नहीं रहना। तो क्या करना? क्या करना? कमाएंगे नहीं तो जैन साहब परेशानी रहेगी, तो आप कमाओ। फिर कमाते ही रहोगे तो क्या होगा? बोलो। अरे कमाएंगे नहीं हमारी भूमिका में तो खाएंगे क्या? है स्थिति ऐसी पर्याय है ना। अपने को ऐसा थोड़ी है क्या देव जैसा कि हजारों वर्ष बाद भोजन का विकल्प आता है। कब आता है विकल्प जैसा? तो फिर सामान भी लाना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा। बात तो सही है, तो सामान लाना है, कमाना भी पड़ेगा। अब मुद्दा है कितना कमाना और कितने बनाने में उलझना। ये तो आपको बुद्धिपूर्वक विचार करना पड़ेगा। आपके पास ज्ञान है ना। कितना कमाना जैसा? अरे बोलो जल्दी बोलो, फटाफट समय हो गया। बोलो भाई कितना कमाना संजय जी भाई साहब? देखो मात्र कमाने में ही मनुष्य भाव चला जाए तो महामूर्खता है। ये समझ लेना अगला भाव तो नरक का है। क्या भले ही यहाँ आपके पास क्या वो आरंभ परिग्रह नारकस्य है ना, ये तो आप पढ़ के आए ना उमा स्वामी महाराज का सूत्र। क्या नहीं कमाएंगे तो क्या रहेगा जैसा? बहुत टेंशन है। फिर हम तो क्या है कि बोले मंद कसाय रूप शास्त्राभ्यास भी नहीं कर सकते, टेंशन रहेगी ना। कमाना कितना? अरे बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो है? हाँ, हमारे धर्म साधन करने में उसके विकल्प के कारण आकुलता नहीं रहे और इतने कमाने में उलझ नहीं जाना कि उसी में अपना उपयोग लगा रहे और धर्म साधन व्यवहार धर्म शास्त्राभ्यास देव पूजा ये नहीं कर पाए तो वो भी मूर्खता है। क्या 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 मूर्खता हो गई? अपनी भूमिका में क्या क्या मूर्खता हो गई भाई? कमाना कितना? कितना कमाना संजय जी भाई साहब आप बताओ? ये तो सब रिटायर्ड आदमी है आगे वाले का। आप बताओ कितना कमाना? बोलो। हाँ हाँ, मतलब अपना काम हो जाए, ठीक है, और काम हो जाए तो फिर बस अपने इतना है व्यवस्था तो 2 टाइम खाओ और पड़े रहो। बोले ये भी नहीं चलेगा। आई बात सर?
अपने व्यवस्था जुट गई ना, है भाई। एफडी है हमारे पास, पेंशन है, किराया आ रहा है, तो अब करना कुछ नहीं। क्या करना? आज यहाँ घुमाओ, आज वहां घुमाओ, आज ये खा लो, आज वो खा लो। ये भी मूर्खता है। तो फिर क्या करना कि भाई व्यवहार धर्म में प्रवर्तना, बुद्धिपूर्वक लगना वहां पर, शास्त्र का अभ्यास करना, गुरुओं की देशना सुनना, विचार करना, निर्णय करना है। ये तो छोड़ना है, हम कहा कह रहे रखना है। लेकिन अभी क्या करेगा तुम? जिसके आधार से ये छूटता है वो तो तेरे पास है नहीं। क्या फिर बैलेंस हो गया? अब दोनों काम करने हैं। क्या? शास्त्राभ्यास भी करना है, पूजा भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है, तीर्थ यात्रा में भी जाना है, दान भी देना है, सब। उसके बाद समय निकालकर विचार करके निर्णय करके एकांत में बैठकर फिर आपको आधा एक घंटा जब उपयोग आपका पेना हो तब आपको सामायिक में भी बैठना है, वेद विज्ञान भी करना है। ठीक है, सरल। ये तो अपनी भूमिका में काम होगा। अब जब वेद विज्ञान की धार बढ़ेगी और जब अनुभूति पूर्वक धर्म प्रकट हो जाएगा, फिर क्या करना है? फिर उस धर्म को बढ़ाने के लिए आपको ताकत लगानी है। फिर बुद्धिपूर्वक निवृत्ति लेनी है आपको, व्रत को अंगीकार करना है। क्या? तो व्रत को जब अंगीकार करोगे पाप से बचोगे, आपका शुभ में प्रवर्तना होगा और शुद्ध में भी बढ़ेगा। फिर और क्या होगा? फिर आगे बढ़ोगे, महाव्रत को लेना। फिर क्या होगा? सब छूटेगा, घर, कपड़े। लेकिन समझना, क्रम भंग कर दोगे तो बहुत गड़बड़। हाँ, ये ध्यान रखना है साहब। आपको पता नहीं है, पहले गुणस्थान से सीधे 7वें में जाते हैं। हाँ, हमको पता है भाई। लेकिन वो क्या है? मुनि जाते हैं, लेकिन वो कोई क्या है? राजमार्ग नहीं है। आई बात समझ? चलो ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। अब आगे का अपन प्रकरण चलाएंगे कल। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।